राजस्थान जलवायु और जल संसाधन विस्तृत विवरण। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी जलवायु और जल संसाधन विशिष्ट रूप से प्रभावित होते हैं। राज्य में सूखा, अर्धशुष्क और मौसमी जलवायु की विशेषताएं पाई जाती है जो यहाँ के कृषि, जलवायु और जल संरक्षण को प्रभावित करती है। राजस्थान में जल की भारी कमी है और राज्य को इसके जल संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आइए राजस्थान की जलवायु और जल संसाधन जलवान के बारे में विस्तार से जानते हैं। 1. राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु मुख्य रूप से शुष्क और अर्धशुष्क है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। रेगिस्तानी जलवायु, गर्मी और सूखा। प्रभावित क्षेत्र: राजस्थान के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और केंद्रीय हिस्से, विशेषकर थार रेगिस्तान, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर में यह जलवायु पाई जाती है। तापमान: राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में गर्मी के मौसम में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस (113 डिग्री फ़ारेनहाइट) से ऊपर पहुंच सकता है और सर्दियों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस (41 डिग्री फ़ारेनहाइट) तक गिर सकता है। वृष्टि: रेगिस्तानी क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, जो 200 मिमी से कम होती है और यह अधिकांशतः मानसून सीजन जून से सितंबर में होती है। हालांकि यह वर्षा कृषि के लिए पर्याप्त नहीं होती, जिससे इस क्षेत्र में सिंचाई पर निर्भरता बढ़ जाती है। अर्धशुष्क जलवायु। प्रभावित क्षेत्र: यह जलवायु राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में पाई जाती है, जैसे जयपुर, अजमेर, अलवर और उदयपुर। तापमान: अर्धशुष्क क्षेत्रों में अपेक्षाकृत मध्यम तापमान होता है, जिसमें गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस (104 डिग्री फ़ारेनहाइट) तक पहुंच सकता है और सर्दियों में हल्की ठंड होती है। वृष्टि: इन क्षेत्रों में 250 मिमी से 500 मिमी तक वर्षा होती है, जो रेगिस्तानी क्षेत्रों से अधिक होती है, लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता रहती है। उष्णकटिबंधीय और हल्की जलवायु। प्रभावित क्षेत्र: अरावली पर्वतमाला और माउंट आबू, जो राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है, में यह जलवायु पाई जाती है। तापमान: इस क्षेत्र का तापमान अधिक नहीं होता है क्योंकि यह उच्च ऊंचाई पर स्थित है। गर्मियों में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस (77 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट) के बीच रहता है और सर्दियों में यह 10 डिग्री सेल्सियस (50 डिग्री फ़ारेनहाइट) तक गिर सकता है। वृष्टि: इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, जो 500 मिमी से 1000 मिमी तक हो सकती है। माउंट आबू क्षेत्र में राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। 2. राजस्थान के जल संसाधन जलवान। राजस्थान में जल संसाधन की उपलब्धता सीमित है और जलवायु के कारण इस राज्य के अधिकांश हिस्सों में जल संकट का सामना करना पड़ता है। यहाँ के जल संसाधन मुख्य रूप से नदी, झीलें, सिंचाई परियोजनाएं और जलाशयों पर निर्भर करते हैं। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। राजस्थान में कुछ नदियाँ ही हैं और इनमें से अधिकांश मौसमी है। हालांकि कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो राज्य में जल की आपूर्ति करती है। चंबल नदी। उत्पत्ति: चंबल नदी विंध्य पर्वत से मध्य प्रदेश में उत्पन्न होती है और राजस्थान के माध्यम से उत्तर प्रदेश में बहती है। महत्व: यह राजस्थान की प्रमुख स्थिर नदियों में से एक है और कृषि सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य परियोजनाएं: चंबल घाटी परियोजना, जिसमें गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध शामिल है, यह क्षेत्र के जल भंडारण और सिंचाई के लिए आवश्यक है। माही नदी। उत्पत्ति: माही नदी विंध्य पर्वत से मध्य प्रदेश में उत्पन्न होती है और राजस्थान से गुजरते हुए गुजरात की ओर बहती है। महत्व: माही नदी दक्षिणी राजस्थान में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत है। मुख्य परियोजनाएं: माही बजाज सागर बांध और कराना बांध माही नदी पर बने प्रमुख जलाशय हैं जो सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। लूनी नदी। उत्पत्ति: लूनी नदी अरावली पर्वत से उत्पन्न होती है और पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात के रन ऑफ कच्छ में समाप्त होती है। महत्व: लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में महत्वपूर्ण है, हालांकि यह एक मौसमी नदी है जो गर्मी के महीनों में सूख जाती है। चुनौतियां: लूनी नदी पर अत्यधिक निर्भरता होने के कारण वर्षा के कम होने पर पानी की भारी कमी हो जाती है। सिंचाई परियोजनाएं और नहर प्रणाली। राजस्थान की अर्धशुष्क और रेगिस्तानी जलवायु को देखते हुए राज्य में जल भंडारण और सिंचाई के लिए व्यापक नहर प्रणाली और सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई है।
इंदिरा गांधी नहर। महत्व। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है, जो हिमाचल प्रदेश से पानी लाकर राज्य के पश्चिमी हिस्सों में जैसे जैसलमेर, बाड़मेर और चूरू जिलों में पानी पहुंचाती है। लंबाई। यह नहर लगभग 450 किलोमीटर लंबी है और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में सिंचाई, जल आपूर्ति और औद्योगिक उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान नहर। यह नहर भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा है और थार रेगिस्तान के इलाकों में जल वितरण करती है। यह जल संसाधन प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। माही सिंचाई परियोजना। यह परियोजना माही नदी से पानी लेकर उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिलों में सिंचाई करती है। जलाशय और झीलें। राजस्थान में कई जलाशय और झीलें हैं जो जल भंडारण, सिंचाई और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। पिचोला झील, उदयपुर। महत्व। पिचोला झील उदयपुर की प्रसिद्ध कृत्रिम झील है जो सिंचाई और पर्यटन के लिए उपयोग की जाती है। यह सिटी पैलेस और जग मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थल के पास स्थित है। फतेह सागर झील, उदयपुर। यह भी उदयपुर की एक प्रमुख झील है जो सिंचाई और मछली पालन के लिए महत्वपूर्ण है। आना सागर झील, अजमेर। यह एक ऐतिहासिक झील है जो अजमेर शहर के जलाशय के रूप में कार्य करती है। सांभर साल्ट लेक। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील है जो जयपुर जिले में स्थित है। यह नमक उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करती है। भूजल और कुएं। राजस्थान में भूजल पर भी भारी निर्भरता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। कुएं। पारंपरिक कुएं राजस्थान में बहुत सामान्य है और ये पानी के मुख्य स्रोत होते हैं। जल संरक्षण और प्रबंधन की पहल। राजस्थान में जल की भारी कमी को देखते हुए राज्य में जल संरक्षण और प्रबंधन के कई उपाय किए गए हैं। वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्षा जल संचयन के लिए टंकियां, तालाब और कुएं बनाए गए हैं। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता। सरकार और कई एनजीओ जल संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ड्रिप सिंचाई जैसी जलबचत तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। नर्मदा नहर। नर्मदा नहर से भी जल प्राप्त होता है जो गुजरात से राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में सिंचाई के लिए जल लाती है। जलवायु परिवर्तन और समाधान। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखते हुए राजस्थान में जलवायु अनुकूलन और जल प्रबंधन के लिए नए उपायों पर काम किया जा रहा है।